ऑपरेशन के दौरान मेरे को गोली लगी रीढ़ की हड्डी में। देश के कारण लगेगा पर दुख तो है ही देख शहीद को दर्द नहीं मिल रहा मान के काम का की करा मौजूदा झुंझुनू के शहीद पार्क के अंदर और आज शहीद पार्क के पीछे आने का कारण है तो लगा कि सब लोग जानता होगा क्योंकि कारगिल विजय दिवस को मनाए जा रहे हैं। कारगिल को जो युद्ध हुए हो बड़े जगह शहीद हुए हो या फिर जगह कारगिल को युद्ध लड़े हो और आपने भारत में जिताए हो मैंने याद आज करे जा रहे हैं। फिटनेस के पीछे वो कहानी है कि ज्यादा धन के खेल भागा को नहीं और खेती पर पूरा फोकस है और वहाँ बढ़िया शुद्ध पर्यावरण है। लड़ाई लड़ती है उसको, जब उसने अपने परिवार को याद कर लिया तो वो लड़ाई नहीं लड़ेगा। वो सोचा कि मैं ये सोचता कि मेरे को गोली लग गई, मेरी ये हालत होगी, मैं आज पैरालाइज हूँ आज 10 साल से, तो मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। फिर पुरानी यादें है ना वो यहाँ लगे कि मैं अभी भी फौज में ही हाँ जी। तो बेटो फौज में बेटो देश ने दे दियो पूरा देश ने दे दियो मैं तो सही बात है। हाँ देश ने दे दियो कि हमारी सेवा कौन करे ये तो दिखाऊंगा शेयर करना है लास्ट तक। साहब मैंने बताऊँ कि ये जो है अभी स्ट्रक्चर पे हो तो ये फौज में ही कोई घटना हुई है कि कोई ऐसा है, ऑपरेशन के दौरान मेरे को गोली लगी रीढ़ की हड्डी में। कौन सा ऑपरेशन के दौरान लगी है? ये ऑपरेशन रक्षक चलता है जो श्रीनगर में, अच्छा उसमें लगा हुआ। किधर लगी गोली? मैं रीढ़ की हड्डी में लगी है। रीढ़ की हड्डी में गोली लगी हाँ। कब की बात है यार? 2015 सितंबर को लगी। 2015 की बात है। हाँ। कि माहौल हो भी टाइम थोड़ा सा भी टाइम का थारे दिमाग में क्या चल रहे हो, गोली लगी भी का बाद में क्या सोचो कि भाई अब क्यों होगो, वो माहौल में जानना चाहूंगा क्योंकि आज कारगिल दिवस से लोग याद कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी एक अलग चीज है लेकिन मैं वो जज्बो अपने फौजी को जानना चाहूँ जो को आपके गोली खा के शरीर को। ऐसा है, उसमें जब एक सैनिक जब अपने पूरे साजो सामान के साथ जब लड़ाई में जाता है तो उसको सिर्फ एक सामने एक ही चीज नजर आती है, सिर्फ अपने देश और देश का जो मान और सम्मान वही नजर आता है। और उसमें वो पीछे मतलब उसको और कोई दिमाग में नहीं है कि परिवार है या और मेरे पीछे है, कोई दिमाग में कुछ नहीं होता। वो इसका एक टारगेट होता है वो, और उसी टारगेट में वो अपना जो भी है काम करता है। कुछ सामने तो कि परिवार याद कौन रहा है, यार दोस्त याद कौन नहीं, गांव याद कौन रहा है, कुछ भी याद कौन है तो लड़ाई हुआ है जैसे। लेकिन एक चीज मैं समझ ना गोली लागने के बाद में भी अपना जगह फौजी में लड़ता रही कि मौत भी उनका याद कौन रहा है। हाँ, वो उसमें लगने के बाद में भी फौजी के दिमाग में सिर्फ अपना साथी और वही याद आता है। कुछ मतलब वो परिवार तो फौजी खुद भी भूल जाए। फौजी को ऑटोमेटिक उनका जो उसका भावना, उसका मतलब उसका जो अंदरूनी जो उसी से फौज मतलब वो एक लड़ाई लड़ती है उसको, जब उसने अपने परिवार को याद कर लिया तो वो लड़ाई नहीं लड़ेगा। वो सोचा कि मैं ये सोचता कि मेरे को गोली लग गई, मेरी ये हालत होगी, मैं आज पैरालाइज हूँ आज 10 साल से, ये मेरे को ये यदि पहले ये पता लग जाता, ये मैं ये सोचता कि मेरी क्या होगा फ्यूचर, तो मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। फिर गोली लागने के बाद में क्या सिचुएशन नहीं, फिर भी क्या मन कर रहे हो, चाल कौन पाया है या फिर सोच रहा है कि अगर मैं के बाद में टोटली पैरालाइज हो गया था मैं, और वहाँ पे मतलब गिर गया था मैं, तो मेरा पैर बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। और अभी भी मेरा मतलब 20% काम करता है, मतलब पूरा 100% नहीं करता। नीचे क्रोलिंग करके फंटूल करके और 200 मीटर रोड तक ही आया है। मतलब गोली लगने के बाद में मिलोगे मोमेंट होते भी होगी। हाँ, मैं भी इसका बड़ा भाई हूँ, मेंस एंड डिस्पैच होल्डर रामनिवास 9 पैरा कमांडो है सब। अच्छा, दोनों एक ही जगह थे। हाँ, तो मैं 95 में रिटायर हो गया था फिलहाल। एक परिवार में बड़ो भाई फौजी है, छोटो भाई फौजी है, फिर क्या माहौल घर को क्या माहौल घर में लगा फौजी बढ़ा देता होगा। हाँ, वो तो माहौल तो है ही, फौजी माहौल ही रहेगा उसमें घर में भी। मैंने तो बड़ो भाई जा है, फिर छोटा भाई भी चीज इंस्पायर करा है, टाबरा ने इंस्पायर करता बड़े जानो चाहिए देश के लिए कि भाई आपा भी कुछ करके दिखाओ आज वो। और उस टाइम पर होली का दिन था तो 8 लोग घायल हो गए थे, 5 की टांग उठ गई थी, एक का हाथ उठ गया, एक का यहाँ से उठ गया था। एक बात मैं हमेशा से कहूंगी, अपनी होली और दिवाली के अंदर रोशनी भी ली है क्योंकि कोई फौजी अंधेरे के अंदर सरहद पर खड़े है। यह बात बिल्कुल सिद्ध होगी कि 8 आपड़ा से बताया कि होली को शहीद होया, मैं जगह लोग होली मना रहे हम लागे भी किसी की वजह है बस सिर्फ और सिर्फ यही कि अपना जगह फौजी बॉर्डर पर खड़े, बॉर्डर पर लड़ाई जिन्होंने कभी भी आपका फौजियन आपका शहीदान भूला कोने है, आज भी थाने सम्मानित करे हुए हैं, कितनों के अच्छे लग रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है जो कि आज एक कारगिल का 25 साल हो गए हमारे को, हमने कारगिल में भी लड़ाई लड़ा है
जो उसमें का जो माहौल था कारगिल का, तो मतलब 2 महीने 3 महीने की 2 महीने की लड़ाई चली थी। तो उसके दौरान मतलब आज 25 साल हो गए हैं, तो उसको ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। जो हमारे शहीद भाई हुए हैं उनको एक थोड़ी देर के लिए हमें याद करना और अपने देश के सभी को याद करना चाहिए उसको। ये हमारा एक बहुत ही बड़ी अच्छी सबके लगे कि इस सम्मान के लिए, ये मोमेंटों के लिए तो कोई शहीद को नहीं, तो नो ये मोमेंट हो, ये सही, इसको तो कोई वो नहीं है। लेकिन जो वहाँ पे मेमोरियल है, वहाँ पे मैं अभी भी जो मैंने उनको देखा है वहाँ पे, तो मेरे को मतलब वही कारगिल। लेकिन जरूरी है फौजियां सम्मान मिलने का, बात यह है। देखो, सम्मान मिलना जरूरी इसलिए है कि फौज के एक फौजी है, फौजी का काम कुछ अलग है, उसको उस दर्जे उसको सम्मान नहीं मिलेगा तो ये हमारे युवा वर्ग है उनको कैसे जागृत होंगे वो। सेवा, बिल्कुल सेवा हर कोई देश की कर सका है। एक छोटा सा क्लीनर से लेके वहाँ खैस कहा कि बड़े से बड़े जो अधिकारी है, IAS अधिकारी है, वो भी देश की सेवा ही कर रहे हैं। लेकिन बलिदान के अगर बात आवा है तो सबसे बड़ो जो बलिदान माने जाए वो अपने फौजी भाई को माने जाए, सही जगह अपने देश के लिए जाए और उनको सम्मान होना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। और गर्व की बात है कि झुंझुनू बांध का दी भूल को झुंझुनू का बच्चा इस बात को जानता है, झुंझुनू का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक नौजवान इस बात को जानता है कि 2 आदमियों की मान और सम्मान के लिए आप जहां खड़े हैं, जिस स्थिति में खड़े हैं, एक इस देश का सैनिक आपको मिल जाए, एक हमारे संत महात्मा, हमारे जिन संतों की वजह से ये धरती, ये शेखावाटी जिसके नाम से पहचानी जाती है, इन 2 को हम जहां कहीं भी मिल जाए उनके चरणों में प्रणाम करना नहीं भूले। ये बात हमेशा झुंझुनू के नौजवान को याद रखनी है। बहुत बहुत कारगिल दिवस की आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज से पूरा आया हमने तो प्रोग्राम में ये जगह हो रहे हैं, कितना हद तक जरूरी है फौजा का सम्मान होना, कितना के जरूरी है फौजियों के हक में होना बहुत जरूरी है। जो दूसरा देखे तो उनके इस देशभक्ति को जुनून है वो बरकरार है, और फौजी है, फौज में रहने के बाद में भी और आने के बाद में भी देशभक्ति को जो जुनून है वो आज भी कायम है। तो सब एक सवाल और करना चाहूंगा कि जितनी बार भी तार से मिलूं, तारी उम्र से 1-2 साल कम में लगा है, तो ये फिटनेस के पीछे वो कारण क्या है? इस फिटनेस के पीछे वो कारण ये है कि ज्यादा धन के खेल भागा को नहीं, और खेती पर पूरा फोकस है, और वहाँ बढ़िया शुद्ध पर्यावरण है, और शुद्धता के अंदर और मेहनत बराबर करो। बिल्कुल मेहनत बराबर करा। हाँ, तो सब एक चीज मेरे और भी सुनने में आया कि फौजी जो वो कदे भी ड्यूटी ऑफ होने हुआ है कि जैसे सुबह सुनने में आओगे फौजी एक बार को जो फौजी है वो सदा के लिए फौजी है, चाहे वो रिटायर होगा चाहे वो होगा। देश की बात आओगी अड़े तो उसका कि मैं पीछे कदम डालूंगा, फौजी कदम आपको पीछे कदम उठाओ, या भावना होनी कितनी की जरूरी है और कितनी बड़ी। जो देशभक्ति को जुनून है, यो फौज में जो नमक खाए हो ना, वो हमेशा के लिए लास्ट सांस तक वही जुनून रहेगा देशभक्ति को, यो है। और ये समझ लगा कि ये जगह प्रोग्राम हुए साहब जी आपने नहीं आना वाली पीढ़ी देखो, फौजी कोई भी है, चाहे शहीद की वीरांगना है, चाहे फौजी है, कोई सम्मान का कोई कमल का भूखा को नहीं हुए, लेकिन मैंने अगर याद करे जाए तो बहुत जरूरी है। आपने आने वाली जगह पीढ़ी है, बात करें जगह फौजी में ही बांध को जो हौसला अफजाई होगा। उसे एक तो जो हमारा पुराना साथी मिल जाए, दूसरों जो हमारा वो जुनून है वो जिंदा रहे हमेशा के लिए, और जो हमारी पुरानी यादें फौज की वह ताजा हो जाए, और एक दिल में तसल्ली भी रहेगी भाई झुंझुनू का लोग अपन भूलिया को नहीं। बिल्कुल, झुंझुनू का लोग भूलिया भी को नहीं, और हमारी जो पुरानी यादें है ना वो यहाँ लगे कि मैं अभी भी फौज में ही। हाँ, अभी भी फौज में। हाँ जी, बिल्कुल, फौजी साहब बड़ा वजी कर रहे हैं ना। धन्यवाद। ठीक है, बहुत ज्यादा धन्यवाद। ठीक है साहब, धन्यवाद। राम राम माता जी। राम राम। क्या नाम माता जी तारो? मन्नी देवी। माता जी गाँव कौन सा तारो? श्यामपुर। तो के तारो बेटो फौज में आ हाँ, गया, शहीद होया? हाँ, शहीद हो कब गया। की बात है माता जी? 5 साल हो गई, 10वां महीना। 5 साल होगी। हाँ। अच्छा, ऐसी बना तो कि देखो एक माँ के लिए बेटा से बढ़ की कोई चीज को नहीं हुआ है। हाँ। और बेटो आपको बेटो ही है, लेकिन साथ में दुख भी है, साथ में तो गर्व की बात भी है कि भाई आप लोगों को बेटो को देश का काम हाँ, है। देश के करने गए भाई, पर दुख तो है ही देख, वास्ते तो लागे। सही बात। तो ये बात है, वो मारे पाए को शहीद में मुक्ति धरा दी, मारा खुद के पीछा हूँ, और शहीद को दर्द नहीं मिल रहा, माना के काम का की करा के कागज लगाओ। शहीद को दर्जो कौन मिल रहा? हाँ, क्यों? के बेर तो क्या कह रहे हैं? के बेर तो मैं तुम्हार तो गया तो कहया या बावड़ा गादा तो, और अब वो भाई है वो भी थोड़े सा वो भाई गया पाए, और बगा 2 लड़का ही पहले दिन बात हुई मेरी, बोले दोनों भाई ना नाम लिखाऊंगा मेरा नाम, बिका क्यों को नहीं होटा बट्टी करे, और वो तो बाद दूसरे दिन हटा ठीक आको ठीक हो। क्या नाम है तेरे बेटा को? शहीद कमलेश कुमार।
कमलेश कुमार जी नाम है। हाँ। गाँव कौन सा बताए थे? श्यामपुरा। श्यामपुरा। हाँ। बिल्कुल आपने अगर सैनिक कल्याण बोर्ड का जगह भी अगर अधिकारी वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा संज्ञान में ले रहा है कि कमलेश कुमार जी जगह शहीद हुआ है 5 साल पहले। यहाँ श्यामपुरा गाँव है और क्यों को नहीं मिल रही? दर्जो क्यों को मिल रहा है? अगर क्राइटेरिया के अंदर अगर आवे ही तो दर्जो ऑब्वियस बात है मिलना चाहिए और शहीद को तो सम्मान होना भी जरूरी है। हाँ, तुम मानो तो दर्द होता है। दर्जो चाहिए। और मैं बूढ़ा होगा जना एक टब्बर को भी नाम लिख देना इसके भैया की सेवादार को भी कोई सेवादार आऊं तो नहीं सही बात है। हम थोड़ा सा तकलीफ होगी भी अच्छा। जब हमारी सेवा कौन करे बेटो तो रेडियो में फौज में सही बात है। हैं तो भी बेटो फौज में बेटो देश ने दे दियो पूरा। देश ने दे दियो में तो सही बात है। हाँ देश ने दे दियो ये हमारी सेवा कौन करे सही बात है। तो मैं वो बायो ले वो चावा तो ये फौज में नाम लिख दिया देना मान लिया आगे तेरे नौकरी नाकरी टब्बर है वो भी कमा के खा ले। सही बात है। हैं भाई एक माँ आपको बेटो दे दे देश के लिए फिर और बाकी के लिए भी करने। बाकी मार्केट तो क्यों करियो मार्केट तो न्यान का है कुछ नहीं बाको पिताजी अंडर मांडो आधा बावड़ा होगा और वो भाई भी बावड़ा होगा। राम 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 राम। और के बेटा फौज में ही के ही एक बेटो फौज में ये बेटा फौज में है। कोई सम्मान वगैरह भी दिया कि ताने कोई कमल कुमल ये? अच्छा दिया मन गड़ी शाल आज सगड़ा ही फौजी आ रहे हैं। फौजिया की माँ आ रही है किसो बढ़िया लाग रहे हैं खूब जोर को हैं? खूब जोर को तो उर्बान क्या बैठे हो तो फिर ये गाड़िया होगी गाड़ी होगी इधर बैठे हो। बेटा सेवा करेंगे खूब हो खूब करे हैं? 3 पोता ही 2 बेटा ही सेवा करे खाट पे पकड़ावे हो रोटी भी। रोटी भी ठीक है संस्कार बढ़िया दिया नहीं तारा बढ़िया। और वीडियो में देखने में अंदर के लगा कि जिस हिसाब से अभी शहीद पार्क के अंदर अपना जगह कारगिल का जगह युद्ध लड़ रहा जगह फौजी है या फिर कोई भी जगह ऑपरेशन के अंदर जगह लड़ाई लड़ी या फिर जगह शहीद की जगह माँ ही अपने पास बात कर बातचीत करने की कोशिश करी और सब जगह पे आपका पुराना टाइम ने याद करके बिल्कुल भावुक पे होगा और आपकी जगह बातें ही आप हमसे शेयर करी और साथ में ये भी बताया कि कितना जरूरी है अपना जगह फौजी भाई मानो सम्मान मिलना और ये बात के लिए पापा कैसे कहा कि फौजी भाई अगर आपने खुआने की जरूरत है बहुत ज्यादा जरूरी है। फौज से बढ़ की देश से बढ़ की कुछ भी जो एक इंसान को हुआ कुछ तो जगह प्रोग्राम होना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। थारों के मानना है कि सम्मान जितना हो सके मेरी बात है कम है भी फौजी को भी वीरांगना को तो शहीद के परिवार को तो और अगर शहीद के परिवार के साथ में कुछ गलत हो रहा है अपन एक साथ होगी कि भी अपन देखे माता जी जगह बढ़ गए समस्या बता रहे हैं कि को दर्जों को मिल तो वो भी अपन समाज की जिम्मेदारी बना है कि मिलकर बनकर साथ में खड़ा हुआ और थारों के मानना है कि कितनों की जरूरी ही इस आपका प्रोग्राम होना सम्मान होना फौजी को ये माना जरूर से बताओगा कमेंट्स के अंदर मिलांगा अगले अपडेट में तब तक के लिए राम राम।